वो चीज ही खराब है, उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या ले लेगा आदमी जी। यानी कि वो बिल्कुल ही धागा होगी। वो धागा। हाँ वो धागा होगी, उसका माल मटेरियल सब नष्ट नाबूद हो चुका होगा। वो अपना कचरा निकालना चाहते हैं, जो भी ऐसा करते हैं जी। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं जी। अब उनका पैसा उस समय का जो लगा हुआ था जी। वो सोच रहे हैं किसी तरह बच्चों को बेवकूफ बना के ये हम अपना माल समेट दें और जी। अपना पैसा सीधा कर लें, बस ये उनका मकसद हो सकता है, बाकी इससे कुछ भी नहीं होना। जो वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एजाज बेग की डोर अच्छी नहीं होती है, हाँ। ये कौन चूतियां हैं ये? Welcome to Kite Culture. उनसे कम मैच होगा आपका। वो F&G वाली वो कराना पसंद है, वो बता रहे हैं किसी दिन भी लड़ाई होगी, आगे बनी रखती है। अच्छा जिस दिन अच्छा मौसम देखेंगे वो बता देंगे, हम तुम्हें बता देंगे कहते हैं। ठीक है सर ये कह रहे हैं एक चीज पूछनी थी। एक कोई बंदा है बहुत पुराने मांझे 15-20 साल करके वो 4-4 हजार रुपए में बेच दे रहा है, ये सही है कि गलत है? 15 साल पुरानी डोर 15 साल पुरानी बेकार हो गई। ये आप लोग तो नहीं यूज करते, मैंने देखा तागा है। गल गया होगा। तागा गल गया होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। आप अपने सीनियर्स उसके बारे में राय ले लीजिए। ठीक है। मैंने भी मंगाया था इनसे मंजर, 4200 रुपये लिए थे इनसे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाई फंसा के अच्छे लड़ेगा, बोला हाँ मैं आपको दे रहा हूँ ना मंजर अच्छा वाला। हम लोग कौन सा होगा, तो मैं आपको दे रहा हूँ, 14 साल पुराना मंजर है, कौन सा कारीगर का था नाम नहीं पता मेरे को। भाई दिया, तुम मेकिंग करो ना करो। मैंने एक रील उड़ाया, ठीक है, और 3 से 4 पतंग फंसाया, वो भी अंदर का बल में। काटा हुआ पेज मैंने कट गया। हम वीडियो भाई कॉल करना, भाई आपका मंजर वापस कर लीजिए भाई, हमको आपको ये मंजर नहीं लगेगा। हमसे भी बीच में बहस हो गया था इससे, वहाँ भी शौक से उसका कमेंट में खाली वीडियो भाई करता है। हमने भाई कोई काम का मंजर नहीं है ये वाला, ठीक है। तो बस हमको भी कुछ लिखा कमेंट किया, हम भी इसको कमेंट किया, पूरा पागल है ये, पूरा पागल है। इसको कौन तो बोला आपको फ्री का सामान मिलता है, आप फालतू का प्रमोशन करते हो किसी का भी, आपको तो पैसा लगता नहीं है, आपको आदमी दे देता है फ्री में, इसलिए आप प्रमोशन करते हो। चूतिया बनते हैं जो शौकीन है। कहते हैं ना वो बेच किसको रहे हैं, कौन सा पतंगबाज ले रहा है, हमने तो नहीं देखा शब्बू के हाथ में, हमने तो नहीं देखा आपके हाथ में, वो बेवकूफ लोग। हमने तो नहीं देखा ये गोल्डी भाई के, हमने तो नहीं देखा कभी उस्ताद आगा के हाथ में। हमने तो अक्सर देखा है कि आप लोग नया ही मांझा रखते हैं, या हो सकता है 3-4 महीने हो गए हैं। तो कौन से वो लोग हैं कि जो मांझा ले रहे हैं गोल्डी भाई? एक शर्ट चली है, हाँ शर्ट। हाँ, जो आदमी कहता है सालन गिराओ तो जाने, मतलब उसी पे मतलब सालन गिरा दिया जाता है, जिसको कुछ नहीं ABCD आती है ठीक है। उसी को पकड़ा दिया जाता है कि 6000 की है, 5000 की है। हाँ। अब हम ही हैं कोई 1600 की डोर बनवाएं और 200-300 की चरखी लेके उसको हम किसी को 3000 की दे दें, हाँ। आदमी ले लेगा, कहेगा सालन गिराओ तो जाने, क्योंकि उस्ताद ने दी है ये चीज़ है। तो ये जो मांझे जा रहे हैं ये नए लोगों के पास जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो ऐसा बता रहे हैं उनसे कि इतने महंगे मांझे वो खरीद ले रहे हैं, और ऐसा कर क्यों रहे हैं? भाई देखिए मांझा पकड़े हैं जी। क्या रेट का लगा अबू भाई? ये है मांझा आलम 1800 आलम खान का, दोस्तों इनके हाथ में अभी मांझा है। और इनका फेवरेट मांझा मैं बता दूं भैया, तुम्हें लगता है कि प्रमोशन कर रहे हैं, तो शकील भाई का फेवरेट मांझा है अयान का 10 स्टार, और रिजल्ट ये देते हैं। इनका है बरेली लॉयन, गोल्डी भाई का तो आप जानते हैं बरेली लॉयन। शम्मू भाई कौन सा मांझा अक्सर यूज करते हैं आप? बरेली, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये खास करके 5 वाला सिग्नेचर इसलिए नहीं बोलेंगे दोस्तों क्योंकि इनको मांझे की जरूरत नहीं पड़ती, इनके पास इतनी ताकत है शम्मू के पास कि कोई सा मांझा दे दो ये काटेंगे। 8 फिरकी मांझा का है, 14 साल पुराना है। जैसे लाल किला पुराना किला और आगरा का ताजमहल आज तक खड़ा है, वैसे ही नया घर जैसे खड़ा होता है तो गिर जाता है। अगर इसका कंपैरिजन मैं मांझे से करूं कि 15 साल पुराना मांझा है, बिल्कुल आग लगा देगा, लेकिन मैं 8 फिरकी या 10 फिरकी दूंगा, 4000 में आप खरीदेंगे? पहली बात तो मांझे की जो उम्र होती है जी, वो बहुत से बहुत साल 2 साल होती है। अगर बहुत अच्छी तरीके से रख लिया जाए तो अगर 3-4 साल रख हाँ, भी लिया ठीक है, तो जब रखने के बाद देखिए अगर फंस के पतंग लड़ गई मांझा, हाँ तो लड़ गया तो लड़ गया, सही बात वरना है। मांझा रखने के बाद वो कमजोर हो जाता है। जी, ठीक है। और उसमें धार वगैरह सब मर जाती है। वो तो 2 साल के बाद ही, साल बस हाँ। साल 2 साल पुराना मांझा जी। ही अच्छा होता है। बाकी कुतुब मीनार वगैरह आगरा ये सब ताजमहल वगैरह हाँ। हम लोग की धरोहर है, हम जी। लोग के अजूबे हैं, इनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता है।
आइए दोस्तों एक स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर करता हूँ। अर्नब ने लिखा है लखनऊ के सबसे बड़े पतंगबाज उस्ताद आगा जी और उस्ताद गोल्डी हैं। तो उस्ताद गोल्डी तो नए पतंगबाजों में बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस्ताद हमारे सिर्फ एक है, उस्ताद आगा। उसमें आमिर ने लिखा है उस्ताद होगा पर अपने घर का। छोड़िए उसको नहीं पढ़ते हैं, कोई नया बच्चा होगा कोई बात नहीं, सबके अपने फ़ैन होते हैं, इस ख्वाबी शौक का भी होगा। लेकिन इसने क्या लिखा, अर्नब रॉय कहाँ लिखा है, कहीं लिखित में हो तो बताओ। बताइए दोस्तों ये बददिमाग बदशक्ल क्या बोल रहा है उस्ताद आगा जी के लिए। तो अर्नब ने क्या जवाब दिया है कि 5000 मांझा का कलेक्शन रखने से कोई पतंगबाज नहीं हो जाता। समझ रहे हैं आप। सोचिए दोस्तों ये कितना बड़ा नौसिखिया है पतंगबाजी की लाइन में कि उस्ताद आगा जैसे लेजेंड को ये बोल रहा है क्या कहीं लिखित लिखा हुआ है। ये लखनऊ में आराम से रह ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ का हर एक न्यू कमर हो या कोई क्लब फाइटर हो, कहीं ना कहीं उस्ताद में अपना गुरु मानता है। उस्ताद की हुई सारी चीज़ें, सारे पैतरे सीखने के लिए लोग कितने बेताब हैं वो मैं जानता हूँ। वो यूट्यूब पे जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि कब पेज अपलोड होगा, कहीं भी देख जाते हैं उस्ताद ज़रा सी झलक पाने के लिए। जो पतंगबाज होते हैं बिल्कुल मारे, जिसे कहते नहीं कि बिल्कुल पीछे पड़े होते हैं उस्ताद के, वो मैंने देखा है, उनका क्रेज़ देखा है मेरे दोस्तों। और ये फ्रॉडियर क्या बोल रहा है कि कहीं लिखित है क्या। तू बेटा संभाले रहे अपने आप को। Best Kites for the Season Award goes to राजू लांगर, बच्चा जी, सरस्वती। जी हाँ, इनकी पतंगों ने मचा दी थी तबाही फैजाबाद काइट टूर्नामेंट में, तो जीत भी इन तीनों की रही। जो अगला अवार्ड है बहुत ही खास मांझा मेकर्स का। जी हाँ, फरीद बेग एजाज बेग का बरेली लॉयन, हसीन लल्ला जी का नंबर 1। इन मांझों से ही स्पीड काइट क्लब ने कहर बरपा दिया था। फरीद भाई कैसे हैं आप? कैसे सर? हेलो, कैसा लग रहा है? गोल्डी भाई के चक्कर में लेट हुए। ये साथ में खड़े ताबिश भाई के देखिए, फरीद भाई, एजाज भाई और बाकी सारे सीनियर प्लेयर, सोडी भाई हमारे। भाई कानपुर से। क्या बात है। और इस मांझे ने वाकई कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस ताबिश भाई? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे मांझा है। और इसके साथ ही हसीन लल्ला भी यूज किया आपने? हाँ, टोटल दोनों टूर्नामेंटों में यूज किया हमने। कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस? बढ़िया डोल रही भैया। अच्छा, बहुत शानदार। तो दोस्तों अभी हम हैं गुड्डे काइट सेंटर यानी गुड्डे सर के यहाँ। मैं बता दूं गुड्डे सर के बारे में, एक बार ऑल इंडिया काइट चैंपियन और 12 से 15 बार इन्होंने कितने चैंपियनशिप जीती है वो तो भाई ताबिश भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और ताबिश भाई के हाथ में है बरेली लॉयन। क्या खास है बरेली लॉयन में जो कि आपने इसे यूज किया था ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट चैंपियनशिप फैजाबाद में, बताइए 2021 में, और कैसा ये मांझा लड़ा था। आज हमारे साथ ताबिश भाई है यानी विनर खड़े हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ दोस्तों। और ये देखिए इनके हाथ में है बरेली लॉयन और इनका चरखी देखिए कितनी खूबसूरत, ताबिश भाई भी लिखा हुआ है। जी बताइए ताबिश भाई। नहीं, इनकी डोर बढ़िया लगती है भैया, बहुत अच्छी लगती है। इसने ऑल इंडिया जीता। नदीम भाई बोल रहे हैं क्या? अजीम बोले। अजीम भाई। अच्छा अजीम भाई, चलो आप ही से पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप तो मांझा बनाने में बिल्कुल उस्ताद हैं आप लोग, ठीक है? नहीं, वो जो वाकई सच्चाई है, और आपके पिताजी भी इतना नाम करके गए हैं। ये बताइए हमको कि मेरे पास 5 साल 7 साल पुराना एक मांझा पड़ा है, तो क्या उसे आप 5000 रुपए में बिकवा सकते हैं? अरे ना। नहीं भाई, आप लोग मांझा बनाते हैं, ठीक है? तो आपसे तो बड़ा कोई नाम नहीं है। आप हो गए, इधर फरीद भाई बरेली लॉयन हो गया, उधर हसीन लल्ला जी हो गए, मिर्जा जी हो गए, ये सब बहुत बड़ा नाम है। तो अगर आपके पास मांझा पुराना पड़ा होगा तो आप क्या कस्टमर नए लोगों को बेच देते हैं 5000 रुपए में? ना, बिल्कुल भी नहीं बेचते। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे भैया, आप बताइए। अजीम भाई ये बताइए। उन लोगों को पर रोक लगाया, समझाया जाए ग्राहकों को भी इस तरीके से कि भाई पुराने मांझे में कुछ नहीं होता है और ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाता है यानी उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, धार। हाँ,
बशीर बेग का बेटा बोल रहा हूँ कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पुराने मांझे थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, थोड़ा खराब हो जाते हैं वो जी, ज्यादा पुराने होने की वजह से। उनको जल्द से जल्द यूज कर लिया जाए बस, और बेचा भी ना जाए उन्हें पुराने किसी नए कस्टमर को। गलत है। और ऊपर से अगर मैं ये कहूँ कि 4,000 रुपए का बेच रहा हूँ 10 फिरकी, तो आप क्या कहेंगे? ना वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे 5,000 रुपया मिल जाओ, उसमें कोई हीरा थोड़ी डलूंगा। अच्छा आपने हीरे की बात कर दिया, और मैं ये कहूँ कि उसमें अलादीन का चिराग डाला हुआ है, तब क्या कहेंगे? उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तब ठंडा पड़ गया वो तो। ठंडा पड़ गया तो चलिए, आपका ये पुराना संदेश होने के बाद माना हाँ ठंडा पड़ जाता है ना, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है ना, बिल्कुल ही तासीर ठंडी हो जाती है। ठीक है, ठीक है अजीम भाई, आपका ये संदेश मैं बच्चों तक पहुंचाता हूँ, नए काइट फाइटर्स तक पहुंचाता हूँ। ठीक है, ठीक, शुक्रिया। ओके दोस्तों, यहाँ पर ही देख सकते हैं मेरा पार्सल आ चुका है, बट यहाँ पर ही डैमेज पार्सल आया है। और बहुत सारी मैंने अद्दी मंगाई थी, 500 पीस अद्दी और 500 पीस पोनी मंगाई थी मैं सलीम बाबू से। और मैंने उनका चैनल देखा था, विकास का चैनल है शॉक, उसमें देखा था इनका वीडियो और मैंने ऑर्डर किया था। तो भाई देख सकते हो क्या हालत हो गया है। यहाँ आपको पैकेजिंग पहले से ये देखो फटाफटा देख सकते हैं, सारा पतंग फट चुका है यहाँ पर ही। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है इन लोगों ने इस डी कंपनी में। चाहे वो कोई एक मांझा वाला है, चाहे वो कोई कहीं कानपुर में एक मांझा वाला और है जो 50 साल पुराने और 25 साल पुराना किया करता है बैठ के, और चाहे एक यहाँ पे पतंग बेचने वाला है, वही वाला जो मैंने सबसे पहले वीडियो जिसकी डाली थी। ये पूरी एक डी कंपनी है समझ लीजिए, जो ये सब मिलके फ्रॉड कर रहे हैं नए लोगों के साथ। और इसमें मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कोलकाता के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि वहाँ के ऐसे ऐसे शौकीन हैं जो पैसों की फ़िक्र नहीं करते, लेकिन अगर चीज़ अच्छी दिख रही है आंखों के सामने तो वो वहाँ से ऑर्डर करके फंस जाते हैं। दोस्तों समझ रहे हैं, समझते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक सवाल के इसके जो ये फर्जी ख्वाबी चैनल जो है उसके एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया हुआ है, हर एक चीज़ का। अच्छा गोल्डी भाई ये बताइए, 8 पतंगे काटने के बाद, हालांकि नहला हो गया था हमारे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से 8 पतंगे काटने के बाद देहरी भाई जो कटे हैं कैसे काट सकते थे? 30 साल पुराना वाला अगर उन्होंने मांझा बांधा होता तो नमक कुछ खाएंगे। पतंग उतारते और 30 साल का मांझा बांधते और तब काटते, तब न होता। 30 साल में ऐसा क्या है? जो 30 साल पहले उन्होंने सालन गिराया था वो आज फिर गिरा दिया। हाँ भाई, जो चूतिया उनको वो ले लेंगे, समझदार होंगे कभी ना लेंगे। नए लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे वकील भाई कि इस तरह के क्या मांझे ना लें, क्या लें, आप बता दीजिए। तो भैया बिल्कुल न लें। एक तो वो मंजा पुराना 15 साल पहले कोई काम का नहीं ना, वो धागा हो गया होगा। और क्या, कुछ बस यही कहाँ होगा। अब ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है ये मेरे लिए, तो आप तो जानते हैं अच्छी तरह कि मैं कितना सभ्य किस्म का लड़का हूँ। तो आइए अपनी सभ्यता का इनको जरा प्रमाण एक बार फिर से देते हैं। अबे पोछे जैसी शक्ल के नाजायज औलाद, तेरे मुंह से तो मैं अपने घर की टाइल्स भी ना साफ करूं। चल तेरे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। इसका पहला क्वेश्चन ये था कि इसने रिकॉर्डिंग एक भेजी थी दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही खुशी की बात है कि 12,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 13,000 होने वाले हैं दोस्तों, कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। ये हुआ है आपके प्यार के चक्कर में और इस बैल के चक्कर में जो इसने अपने पेज पे मेरा प्रमोशन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि 13,000 सब्सक्राइबर्स का मतलब 13,000 लोग। आपने देखा होगा अक्सर मुझसे लोग नंबर मांगते हैं, मैं दे देता हूँ, मैं मना किसी को भी नहीं करता। अब इसमें कई सारे ब्रांड्स के कॉल आते हैं मेरे पास कि भाई आप मेरा मांझा दिखा दो, मेरे से पैसे ले लो। ऐसे ही कई सारे कॉल्स आती रहती थी मेरे पास। इत्तेफाकन मैं गोल्डी भाई और लोगों के साथ बैठा हुआ था, उसी समय एक का कॉल आया, तो मैंने कॉल कट करके मैंने कहा भैया देखिए ये चीज़ें हैं। उन्होंने मस्ती में बोला, सिर्फ मस्ती में, कि इससे बोलो कि हमको मांझे भेज दो बहुत सारे, हमारे चैनल पे कोई भी आता है उसका बहुत सारा बिक्री हो जाता है, बस उसके बाद वो कॉल नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इसी का बंदा था। जैसे ही मैंने बोला उसके दिन के बाद से कोई कॉल नहीं आई। ये काफ़ी दिन पहले की बात हो गई।
आज ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई दोस्तों। और वाकई अब तो खैर आप लोग के प्यार ने और आशीर्वाद ने ब्रांड बना दिया है। तो किसी को भी प्रमोशन करना हो तो बता दीजिएगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लूँगा। ये सब आप ही का पेज है, आप ही का चैनल है दोस्तों। पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसने ये किया था कि ये तो पतंग उड़ाता ही नहीं है, इतने मांझे कैसे ले लिए? ज़रूर इसने जो है ब्रांडिंग की होगी। अबे उल्लू के पट्टे, बेवकूफ़, वही कहा ना कि बद दिमाग। ये जनवरी की पोस्ट थी मेरी, पहला वीडियो होगा या दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। अब मैं इतना बड़ा, मैं शाहरुख खान हूँ क्या बे कि जो ब्रांड्स में आते हैं यूट्यूब पे लोग मुझे अपने ब्रांड्स भेजने लगे दोस्तों। और ज़रा आप देखिए कौन कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पे। अजीम खान, बबलू मिर्ज़ा, हसीन लल्ला, ये ऐसे ब्रांड्स हैं। यूनिस इकबाल का एक पुराना मांझा, उसका भी अभी आगे किस्सा बताता हूँ। ये ऐसे ब्रांड्स हैं दोस्तों जिनको किसी की ब्रांडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अभी 10-15 दिन हुए ही ये वीडियो डालते और मुझे इतने सारे मांझे मिल गए दोस्तों। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब आप वीडियो देखेंगे ये सारी तो आपको दिखेगा। सबसे पहले मैं गया था, एक बंदा है जिसका ये प्रमोशन करता है, सीके वाला, अभिषेक, छोटू कहते हैं उसे। उसके यहाँ मैं पहली बार गया, सही बता रहा हूँ। मैं इस तरह से पतंग उड़ाता था, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले की दया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले दिन लगभग 300 पतंगे लेके आया। वो वीडियो मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है, आपने एक इसकी वीडियो डाल रखी है, ये पतंग के अंदर पतंग गलत भेज देता है, पतंग दिखाता कुछ और है। अभी मैं अनहाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे। 300 पतंग लेके आया और ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, और ये बोल रहा है ये कैसे हो सकता है? अबे भिखारी की औलाद, भिखारी तुझे पता ही क्या है शौकीन होते क्या हैं? वो भले 4 दिन महीने में उड़ाएंगे लेकिन 15 दिन शॉपिंग करते हैं, समझा तू? और ऐसा ही मेरा है। अभी भी मैं 300 पतंगे लेके आया था मुन्ना जी से, मलिहाबाद के। कह तो गूगल पे वाला जो पेमेंट किया है वो मैं तुझे दिखा दूंगा। अब मांझों पे आते हैं। मांझा सबसे पहले मुझे पता लगा कि हेमंत भाई के यहाँ बढ़िया मिलता है। वहाँ मैं गया, पहले दिन मैंने लगभग 3 या 4 चरखे लिए मांझे के, जिसमें खान काइट क्लब था, ये आलम अजीम का मांझा था, उसके 2 चरखे लिए थे, आज़म अजीम के, और आलम का 1 चरखी लिया था। लगभग 3 या 4 लिए थे, मुझे ध्यान से याद नहीं। उसके बाद मैं गया था कुछ दिन बाद, मैं यूट्यूब पे ऐसे देख के, कभी सोमेन दा का, कभी किसी का चैनल जहाँ मिल जाए। फिर मैं गया किसके पास? आसिफ जी के यहाँ, मूनलाइट के, पहले जो मूनलाइट में लड़ाते थे आसिफ जी, मोरंग गिट्टी का उनका काम है। वहाँ से लिया था मैंने JRM, रिंकू खान और स्पीड मिर्ज़ा जी का मांझा। सोचिए दोस्तों, स्पीड मिर्ज़ा जी वो मुझे देंगे, फ्री में बांट रहे हैं, साला भिखारी। उसके बाद मैं गया लखनऊ के स्पीड काइट क्लब के मेंबर ताबिश के यहाँ, जिन्होंने 2021 टूर्नामेंट जीत के लखनऊ को गौरवान्वित किया था। उनके यहाँ गया, उनके यहाँ मुझे पता चला, तब मुझे पता चला था पहली बार बरेली लॉयन के मामले में, क्यों? क्योंकि गोल्डी भाई ASC के सालाना मैच में जो कि मूनलाइट से हो रहा था, वहाँ पे मैंने पहली बार बरेली लॉयन देखा था, तो जिसके लिए मैं बिल्कुल क्रेजी हो गया था। तो मैंने ताबिश भाई के यहाँ उसका 1 ब्लॉक नीचे एजाज बेग लेके आया, वहाँ से लेके आया डॉन नंबर 1 और हसीन लल्ला का नंबर 1, समझ रहे हैं? यहाँ पे जो हसीन लल्ला दिख रहा है वो उसका एक नीचे का ब्लॉक है। अब आप समझिए, इस तरह का मैं शौकीन हूँ कि जहाँ भी इन लोगों के पास में गया, कभी 10,000 का मांझा लिया, कभी 8,000 का मांझा लिया। डू एंड डाई के एक भाई हमारे चंदू भाई, ये जो बबलू मिर्ज़ा और आलम का डोर नीचे रखा है, और एक मांझा और इन्होंने दिलाया था मन्नू का, जी हाँ मन्नू, जिसे चांद नियाजी बोला जाता है। वहाँ से मैं ये 3 डोरे लेके आया था, लगभग 8800 रुपये का, समझ रहे हैं आप? आप जब भी कहेंगे कभी पर्सनल या यहाँ पे डालना होगा बता दीजिएगा, मैं अपने जीपे का उस टाइम जाऊँगा तो मुझे रेफरेंस नंबर वगैरह सब तो मिल ही जाएगा डिटेल। तो भिखारी की औलाद भिखारी, मैं इस तरह का शौकीन हूँ। 2,500 से 3,000 पतंगे मेरे पास ज़बरदस्त वाली हैं, और पतंगे मैं बांटता हूँ पर डे। कभी आ जाना मेरे गेट पे आके हाथ फैला देना, मैं मांझे भी दे देता हूँ महंगे महंगे। कभी आके एक बार रोक के तो देख, सामने तेरी फटी पड़ी है, जली पड़ी है। भिखारी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा भिखारी है कि इस चीज़ से तू जल जाएगा। इतने सारे ब्रांड्स के मांझे हैं मेरे पास, हद ख़त्म हो गई। तू तो बिल्कुल, तेरा दिमाग तो बिल्कुल बचकाना निकला। चले आइए तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जिसपे ये सारी बहसें शुरू हुई, जिसमें मैंने ये बताया कि ये सारे के सारे चोर और दोगले मिलके आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो नए काइट फाइटर्स हैं, जो भोले भाले मेरे कलकत्ता के जितने भी मेरे भाई हैं, वो बहुत बड़े शौकीन हैं। उसमें मेरे डीजे हुसैन और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कौन सा प्लेयर क्या मांझा यूज़ कर रहा है। ठीक इसी तरह मैं ही मांझा खरीदता हूँ, समझ रहे दोस्तों। अगर मुझे ये दिख गया कि उस्ताद आगा कौन सा मांझा यूज़ कर रहे, धीरे से मैं वो जाकर खरीद लेता हूँ तुरंत। गोल्डी भाई ये यूज़ कर रहे तो वो खरीद लेता हूँ। शकील भाई ने अयान यूज़ किया और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया और हिंदुस्तान ने जीता भी था। और तो फाइनल में कबीर और गाजी ने दोनों ने ही बांधा, तो मैंने वो खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरह के होते हैं शौकीन। इस जैसे भिखारी की औलाद, भिखारियों को क्या पता कि शौकीन होने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरी पतंगबाजी कैसी है, मुझे इससे मतलब होता था कि कौन सा प्लेयर क्या मांझा यूज़ कर रहा है। मुझे भी वही चाहिए, क्योंकि मुझे देखिए शौकीनों का मतलब यही है कि भैया मैं कहीं से पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे वो पतंग हो चाहे वो मांझा हो। अब दोस्तों आते हैं पुराने मांझे पे, जो मेन टॉपिक है। मेरे शुरू के वीडियोस देखिएगा दोस्तों, और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि मैं पतंगबाज नहीं हूँ, बस मैं बचपन से पतंग उड़ाता आया हूँ। यहाँ पे मैं हजरतगंज में उड़ाता हूँ, 4-5 लोग उड़ाते हैं, लेकिन प्रॉपर रेगुलर उड़ाते हैं हम लोग। ठीक है, जितना भी आता है मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम दिखाता हूँ ना, सिखाता हूँ ना। इसकी औकात नहीं है कि ये पेच दिखा दे इस तरह के, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पतंगबाज बिल्कुल नहीं है, इसको पतंग उड़ाना आता नहीं है, ऐसे ही शौकिया टाइप का है। कम से कम इसको देख के मैं इतना कह सकता हूँ, आप इतना जज कर सकते हैं दोस्तों। तो जब मुझे ये बताया गया कि एक भाई के पास, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था, मैंने रिव्यू इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसों के मामले में थोड़े से तंग हैं, पतंग का बिजनेस करते हैं और पुराने मांझे रखते हैं, कोई नहीं लेता है। शायद इसी वजह से आज ये मुझे समझ आ रहा है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि इसके पास ठीक है पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1-2 मांझे इनसे निकलवा देते हैं तो उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इसी तरह से बताया था कि ये पुराना मांझा है, ये है वो है। मैंने जाके वो यूनिस इकबाल का मांझा ले लिया। अच्छा दोस्तों, अब मैंने ले तो लिया। अब भाई जब ले लिया, कुछ दिन बाद मैंने उड़ाना शुरू किया उसे। तो भाई पहली फिरकी जब उड़ाई तो पहली फिरकी में ही एक पतंग मेरी मनोज जी की टूट गई। स्वर्गीय हीरालाल जी के बेटे मनोज जी की पतंग थी, महंगी पतंग थी, वो भी सिर्फ आधी पतंग थी दोस्तों। अच्छी सी हवा चल रही थी, 14-16 की। हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है टूट गई। अच्छा, फिर दोबारा पतंग पार किया, तुरंत टूट गई। 100 मीटर गई थी कि तुरंत टूट गई, वो भी पतंग चली गई थी, वो कोई नॉर्मल पतंग थी। अब दोस्तों जब ये टूटने लगी तब मैं बिल्कुल सच में डर गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब मैंने कॉल किया गोल्डी भाई को, उन्होंने एक सजेशन दिया कि यार पुराना मांझा तुम्हें एक तो लेना नहीं था, अगर लिए हो तो उसको थोड़ा फ्रिज वगैरह में रखो, है ना। अच्छा, मैंने नहीं रखा, और लोगों से पूछा, 1-2 लोगों ने और भी कहा कि अच्छा सजेशन यही, उधर से हिदायत यही मिली कि तुमने लिया किससे पूछ के, तुमने किसी से पूछा लेने से पहले, ऐसा हुआ था क्या। हमने कहा नहीं, एक लोग मिले तो उन्होंने बोला कि पुराना मटेरियल पड़ता है, ये है उसमें, बिल्कुल वो कटता नहीं, फंसा दो तो बिल्कुल आंधी तूफान मचा देगा। भैया मैंने क्या बोले आपसे हम। आइए अब जब ये सारी बातें उठी हैं तो आइए अब मैं सीधे लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये वही मांझा है जो मैंने लिया हुआ था, और आज भी वैसा ही मांझा है। और हमारे सामने देखिए बहुत ही बड़ा नाम खड़ा हुआ है, विकास दद्दा हमारे सामने खड़े हैं। और मैं इनसे ये पूछूंगा, देखिए दोस्तों मैं इसलिए ये खुलवा रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगा जिनसे मैंने ये मांझा लिया था, मैं उनको ज़रा भी डिफेम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इनका जो रिव्यू था नहीं डाला था। विकास दद्दा आप इसे तोड़ के बताइए, क्या इससे पौना उड़ सकता है क्या? देखते हैं, बताइए। नहीं उड़ सकता है, बहुत कमजोर हो गया, टेम्पर बहुत इसके अंदर। विकास दादा आप तो एक बड़े काइट फाइटर हैं और खुद का आपका क्लब है। और विकास दादा देखिए दोस्तों, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक फ़र्जी इंसान है जो आपको फ़र्जी बातें समझा रहा है। इन्हीं के लोग मुझे कॉल कर रहे थे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग आपको सुना रहे, मैंने झल्ला के वो बोल दिया था। और सामने दोस्तों मैं बताऊँगा कौन बैठा हुआ था, गोल्डी भाई बैठे हुए थे जब वो ऐसी कॉल आई थी। तो विकास दादा ये बताइए कि मैं आपको 5 साल पुराना मांझा 4000 में दूंगा, आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्यों? उसमें कुछ बचेगा ही नहीं तो हम खरीद करेंगे क्या? कुछ नहीं बचेगा, इसलिए नहीं खरीदेंगे। सोचिए दोस्तों, ये विकास दत्ता है, हमारे सामने एक यंग काइट फाइटर है, इन्हीं के क्लब में है और इनका नाम है अतुल।
अतुल भाई ये बताओ, आप मांझा देख के क्या खरीदते हो? क्या वो 20 साल या 15 साल पुराना देख के खरीदते हो या नया खरीदते हो? नया खरीदते हैं। क्यों नया खरीदते हो? टेम्पर वगैरह अच्छा होता है, लड़ाने में सही लगता है। पुराना मांझे का वो नहीं रहता ना, कब पतंग टूट जाए, चिटक जाए। हाँ, ये नहीं समझ में आता ना सिस्टम। दोस्तों मैं अभी भी उन इंसान का नाम नहीं लूँगा जिनसे ये मैंने मांझा लिया है, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल डिफेम नहीं करूँगा और एक वीडियो और दिखाऊँगा कि मैं उनकी कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक मदद भी करता रहता हूँ। कोई भी ऐसा बंदा होता है मैं ज़रूर मदद करता हूँ, जिसमें एक ये फ्रॉडियर है जो सिर्फ चोरों का साथ देता है और वो ये कहता है, जानते हो अतुल वो क्या कहता है कि 15 साल पुराना मांझा है, वो लाल किले से कंपेयर करता है। आप समझ रहे हैं? 3 साल बाद आप एक ब्रांडेड शर्ट पहने हैं कॉटन की, क्या हालत होती है उसकी? खराब हो जाएगी, जाहिर सी बात है, 3 साल हो जाएंगे, खराब हो जाती है। तो आप बताइए, तो धागा रॉ होता है, क्या 3-4 साल बाद ये रह पाएगा? नहीं। ऊपर से इसके ऊपर केमिकल मटेरियल लगा है, चाहे जितना भी पहले धातु लगता होगा या कुछ ऐसा जड़ी बूटी लगती होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 15 साल बाद आप उसको बेचो। वो भी जानते हैं कितने में? 6 फिरकी 2800 रुपये में। विकास दद्दा, 6 फिरकी 2800 रुपये में। आप बताइए कहाँ जायज़ है ये? लूट लिया क्या आपको? हमको तो उनकी औकात नहीं है, लूट लेंगे दद्दा, क्योंकि आप लोग की वजह से मेरी बहुत समझ में आ गया है। तो विकास दत्ता आप बताइए, नए जो हमारे नए काइट फाइटर हैं जिनको पतंग उड़ाने का ठीक है नॉलेज नहीं है, तो उन्हीं को ये बेवकूफ़ बना पा रहे हैं। आप बताइए किसे ये बेवकूफ़ बना रहे होंगे? जिनको नॉलेज नहीं उन्हीं को बना पा रहे हैं। जिनको नॉलेज नहीं है उनको ये बेवकूफ़ बना रहे। दोस्तों बहुत बड़ा नाम है हमारे सामने, अक्सर आप मेरी वीडियोस में विकास दत्ता को देखते होंगे। वो जो रिकॉर्डिंग इसलिए भेज रहा है, वो जो रिकॉर्डिंग इसलिए लीक कर रहा है, इन्हीं के कुछ बंदे थे दोस्तों, इन्हीं के कुछ बंदे थे जो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे और उसके बाद वहीं गोल्डी भाई भी बैठे हुए थे और मैंने कहा मैं ये जवाब देने वाला हूँ। जो वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एजाज बेग की डोर अच्छी नहीं होती है, हाँ। ये कौन चूतियाँ हैं? ये नाम नहीं लेना है उनको, अरे तो है कौन चूतियाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, उनको फेमस नहीं करना है ना मुझे, वो जो भी हो देखिए उनको फेमस नहीं करना है। और उनको आता क्या है, ये जो चने की दाल और आपके गन्ने का जूस, वो क्या घर बनाते हैं क्या? नॉर्मल। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, यहाँ से मैं बिल्कुल दुखी हो गया था, लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं रिवील किया कि उस बंदे को जिसने मुझे ये मांझा दिया था उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, उसके बिजनेस पे फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मांझा वो रखा है वैसे ही रखा रहेगा। सोचूंगा यूनिस इकबाल का भाई का है और कलेक्शन में मेरा रखा हुआ है, उनका इतना पुराना मांझा है और पुराना हो जाएगा, सीधी सी बात है। या किसी को चाहिए ऐसे डी कंपनी वाले कोई मुझे या फिर मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, वो जो कानपुर में 5000 चरखे लेके बैठे हुए हैं, हमसे भैया ये चरखा ले ले, हमको भी 4000 रुपये दे दे भैया। मेरा तो 5 ही 7 साल पुराना है, 7 साल 8 साल मान लीजिए, वो तो 15 साल पुराना बेचे पड़ा है। बाप रे बाप। दोस्तों हमारे सामने बैठे हुए हैं शम्मू भाई, बहुत ही तगड़े पतंगबाज है। उसके साथ हमारे सामने बैठे हैं एक लेजेंडरी पर्सन, LKCO के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये LKCO के, और उसके साथ ही ये पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं भी बात करने आया हूं दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अननोन पतंगबाजों को, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्वेश्चन ये है कि अननोन पतंगबाजों को कुछ लोग पुराना मांझा करके, जैसे नए नए न्यू कमर्स हैं, उनको पुराना मांझा बेस्ट कह के 4-4 हज़ार रुपये की 8 फिरकी बेच रहे हैं। ये सही है कि गलत, बस इतना बताइए। आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और आप कहीं ना कहीं इस संस्था से जुड़े हुए हैं सर। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि इस समय जो मांझा आ रहा है वो 6 महीने साल भर रखने के बाद वो बेकार हो जाता है। ठीक है। अगर मान लिया बहुत पुराना मांझा है तो 2 साल 3 साल के बाद वो धागा हो जाएगा, उससे अद्धी तो क्या कनकौवा आप उड़ाएंगे तो देखेंगे वो तुरंत टूट जाएगा। बिल्कुल हो रहा है। तो मांझा होता है, उस पर मसाला लगता है, जब 3 साल आप उसको रख दोगे तो सब धागा हो जाएगा, उसमें क्या बचेगा जी। तो अगर ये कोई कहता है कि ये मैं 10 साल 5 साल का मांझा उड़ा रहा हूँ, तो वो जरा हवा में कनकौवा उड़ा के हमें दिखाए, तो फिर उसके आगे हम बात करते हैं कि उसकी पतंग रुकती है या टूटती है। मैं कंपेयर कर दूं, अगर लाल किला में ये मटेरियल पड़ा है, वो मटेरियल पड़ा है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी चीजें बेस्ट होती हैं। तो कहाँ ये कंपैरिजन, क्या मैं सही कर रहा हूँ उस धागे से, उस मटेरियल की, सरिये की, क्या ये कंपैरिजन मैं सही कर रहा हूँ? देखिए वो चीज बहुत अच्छी है, वो रखने के लिए है, वो एंटिक चीज में आ जाएगी, अब वो उड़ाने के लिए नहीं है, वो तलवार रखी रहेगी तब तो ठीक है। लेकिन अगर सोचे उससे हम किसी की गर्दन काट दें या पतंग काट दें तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी जी, वो उससे कुछ होना नहीं, उस मांझे से वो टूट जाएगी पतंग। जरा सा भी पुराना मांझा हुआ तो मांझा बेकार हो जाएगा।
यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या हसीब सर आप मेरे से 4,000 रुपये का मांझा लेंगे अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 साल पुराना है तो? मैं 1 रुपए का भी वो नहीं लूंगा। जो मेरा अपना मानना है वो 1 रुपए का भी मांझा नहीं, क्योंकि वो बेकार हो चुका है मेरी नज़र में, वो धागा हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि वो 10 साल पहले वो बनता था तो उसमें जड़ी बूटियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं मिली हुई, तो क्या वो अच्छा मांझा आप मानेंगे? तब भी मानेंगे? अब अगर कोई संजीवनी बूटी उसमें ला के मिला दे तब तो भाई अलग की बात है, लेकिन ऐसा कोई मांझा भी तक नहीं मिला जो 10 साल रखा जाए जी। 10 साल रखने के बाद मांझा एकदम नील हो जाएगा, मांझे में कुछ भी नहीं बचेगा, वो धागा हो जाएगा। आपने कहा कि आप नहीं खरीदेंगे, तो उसे किसको बेचा जा रहा है? यानी कि अब मुझे नहीं पता, अगर किसी को बेचा जा रहा है तो उसके साथ ठगी हो रही है, ठगी हो रही है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों आपने समझा, ये बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं, जितने भी लखनऊ के लोग देख रहे होंगे वो इनको जान रहे हैं, और अभी भी LKCO का नया गठन हुआ है उसमें भी इनको पद मिला है वाइस प्रेसिडेंट का। दोस्तों सामने हमारे शम्मू भाई हैं, और शम्मू भाई भी दिग्गज पतंगबाजों में हैं यहाँ के। अच्छा सर ये बताइए कि कहने का ये मतलब है कि सामने वाला अगर ये कह के बेचे कि भाई हम तो बता रहे हैं कि इससे पौने ना उड़ाना, क्या ये उनकी अच्छाई है कि बेवकूफ़ी? हमको बस इतना बताइए। ये मुझे तो आपने बाद में बताया कि पौने ना उड़ाएं, और इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि पौना उड़ा के टेस्ट कर लें, वो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा, जैसे जो सिलाई में धागा यूज होता है वो वैसे ही धागा हो जाएगा। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर मांझा है मान लीजिए तो कितना रखना चाहिए? इस समय जो मांझे बन रहे हैं केमिकल बेस पे, जो मांझे बन रहे हैं बहुत ज्यादा 6 महीने साल भर रख सकते हैं जी। उसके बाद वो मांझे बेकार होना शुरू हो जाएंगे। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें न्यू कमर्स के साथ कर रहे हैं? मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि वो बच्चों के साथ या जो भी इस समय पतंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पतंग को सीखना चाह रहे हैं या पतंग में आगे जाना चाह रहे हैं, उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कोई लखनऊ का पतंगबाज इतने साल का पुराना मांझा आपके बैग में देखा आपने कभी, अभी आज कल में कुछ ऐसा? भाई मैंने तो नहीं देखा, इधर कोई नहीं देखा ना। तो दोस्तों समझ लीजिए, मैंने किसी को लड़ाते हुए देखा। हसीब भाई हमारे सामने बैठे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये पद पे भी हैं और अभी LKCO के। और दोस्तों ये सामने सीधा सीधा बता रहे, देखिए मैं बार बार क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं खुद ये इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मुझे पतंगबाजी आती नहीं है, और सामने वाला जो बंदा है उसको कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक पतंग उड़ा के दिखाया हो उसने। ठीक है, मैं ओपन चैलेंज जैसे हमारे शावेज भाई ने किया था, मैं इससे ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि तू अपना मांझा उठा ले 4,000 का, मैं 700 रुपये का मांझा उठा के और मेरे से पेच लड़ा ले आके। दोस्तों मैं ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन हसीब सर हैं सामने साफ साफ बता रहे हैं कि कभी भी ऐसी गलती ना करे दोस्तों, वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं सर वो अपना जो स्टॉक है वो निकालना, वो अपना कचरा निकालना चाहते हैं। जो भी ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं अब उनका पैसा उस समय का जो लगा हुआ था वो सोच रहे हैं किसी तरह बच्चों को बेवकूफ बना के ये हम अपना माल समेट दें और अपना पैसा सीधा कर लें, बस ये उनका मकसद हो सकता है, बाकी इससे कुछ भी नहीं होना। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे मैचेस दिखाए, उनके बैग्स में दिखाए हैं। अभी हमारे शब्बू भाई और वकील भाई की टीम आई थी, उनके क्रेटा गाड़ी में मैं आपको मांझे दिखाए थे। कोई भी मांझा ऐसा नहीं था जो 1 साल से भी ऊपर का रहा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, बेवकूफ़ बनना छोड़िए, ऐसे गधे और ऐसे फ्रॉड लोग आपके साथ फ्रॉड करेंगे। ठीक है, बचे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कि क्या पुराना मांझा यूज होना चाहिए, इन्होंने कहा कि फ्रॉड है वो लोग जो भी ये कर रहे हैं, जो नए लोगों को ये मांझा बेच रहे हैं। दोस्तों हमारे सामने पीछे देख सकते हैं उसका है, और इन्होंने एग्री किया कि ऐसे बंदों से बचें क्योंकि हम लोग खुद नहीं यूज़ करते हैं, ये खुद नया मांझा यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, 1 साल या 1.5 साल। तो समझिए इस बात को, वो सिर्फ चोर हैं, वो क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? उनके ही बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं, सोचिए उनके बंदे मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, तब जाके मैंने वो बोला था। उस समय गोल्डी भाई भी बैठे हुए थे। हुआ ये था कि लगातार कॉल कर रहा था कि भैया पैसा ले लीजिए, मेरा मांझा दिखा दीजिए। ऐसे कैसे दिखा दूं जब ये सारे पतंगबाज ऐसे मांझे यूज़ कर रहे हैं? जो यूज़ कर रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, बरेली लॉयन लोग यूज़ कर रहे हैं। शब्बू हैं, वकील हैं, गोल्डी हैं, शकील हैं, अबू भाई हैं, अंसार जी हैं, बहुत जबरदस्त पतंगबाज। ये सारे मांझे जब वही यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं और कोई मांझे नहीं दिखा रहा था। अभी इंटरनेशनल आई हुई थी इलाहाबाद वाली, उनके क्रेटा गाड़ी में आपने देखा कि कितने सारे मांझे उन्होंने रखे हुए, मैंने सारे मांझे दिखाए, लेकिन शब्बू ने वो मांझा बांधा था। इसी तरह नादरगंज में जो ASC से मैच हुआ था उस समय भी वो मांझा बांधा गया था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसी के चैनल के जो ये सपोर्ट करता है वहाँ पे मैं गया हुआ था, और आपको पता होगा छोटू नाम है उसका, अभिषेक, उससे मैंने सबसे पहली पतंग ली थी और लगभग 300 पतंगें ली थी। ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, आप कभी भी ये जान लीजिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको लगता है कि कोई मांझा इधर उधर दे देता है, ये सब गलत चीज़ें हैं।
आखिरी वीडियो जो डाली तूने मेरे खिलाफ 12 सितंबर को, उसमें 28 मिनट 39 सेकंड पे तूने कहा कि बहुत बड़े सिंगर बनते हो, ऐसे सिंगरों को मैं साइड में रख देता हूँ। संजीव सिंह नाम है मेरा, नंबर सुन ले, सभी सुन ले, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, 8604290042। तू कॉल कर और बोल कब तेरे घर में आके तेरे मुंह में मूत दूँ। वाकई में मूतूंगा। तू एक बार कॉल करके देखना संजीव सिंह को और बोलना कि मैं गलत, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तू करके देखना। साले सुअर जैसी शक्ल के। चल ये सब पतंगबाजी की बातें थी, ये सारी कहानियां थी, ये एक अलग बात है। अबे तू होता कौन है कि मेरी सिंगिंग पे तू सवाल उठाएगा? तूने क्या कहा था लास्ट वीडियो में? दोस्तों देख लीजिएगा, 28वें मिनट पे शायद इसने बोला है, ध्यान नहीं है आप देखेंगे। ये बोला है कि तुम्हारे जैसे सिंगर को हम साइड में रखते हैं। बेटा एक अलाप मारूंगा ना तो तुम्हारे पिछवाड़े से लेके तुम्हारे पूरे खानदान से और तेरे पैदा करने वाले के मुंह से बांस निकल आएगा, समझा? अपनी औकात अपनी हद में रह के बात करना। तूने अभी संजीव सिंह का सिर्फ वो रूप देखा है जो अभी नया नया पतंगबाजी में आया है। अभी तूने संजीव सिंह को जाना ही नहीं है। हद में रह के, औकात में रह के उन चीज़ों पे बात करना जिस पे डिस्कशन चल रहा है, वरना मुंह में मूत दूंगा घर में आके। सच बता रहा हूँ मैं। नंबर है, कभी कॉल करके प्यार से एक बार देखना ज़रूर मुझे, या कह तो ऐसे ही आ जाऊँ, एक बार कॉल तो कर तू। तेरी क्या औकात है ये लेकिन मैं जान चुका हूँ। तूने स्टार्ट किया कुछ चुतियापे के वीडियोस डाले, कुकिंग का डाल दिया नहीं हुआ, वीडियो गेम डाल दिया नहीं हुआ, तो लो पतंग डाल दिया, तो इसमें लोग थोड़ा जानने लगे, तो तू पतंग का ज्ञाता बन गया। हरामखोर। काइट कल्चर का मेन मोटिव ही यही था कि लोगों को पतंगबाजी लखनऊ की दिखाना, समझा तू? दोस्तों इन जैसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप फंस जाएंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये इसने एक तरह से डी कंपनी खोल रखी है। यहाँ का एक पतंग वाला है, एक कोई तलत या पता नहीं क्या करके मांझा वाला है, एक वो कानपुर में बैठा फ्रॉड है। तो ये सारे फ्रॉडियर एक साथ हैं ये दोस्तों, समझे रहिएगा। अगर आप इनके चंगुल में फंसे तो जिस तरह से अभी आपने देखा, एक हमारे भाई सूरज हैं कोलकाता से ही हुसैन है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इन लोगों ने मिलके फ्रॉड किया है। बिल्कुल इनसे सावधान रहें। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा करवाते हैं या करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल इस पे एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लें इनसे, ठीक है? लेकिन सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सिर्फ काइट फाइटर्स को, जितने भी क्लब हैं, नए काइट फाइटर्स हैं, काइट लवर्स हैं, उन तक ज़रूर ये फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इन लोग से भी सतर्क रहें। जिस तरह से आप सभी ने हमारा साथ दिया चाइनीज़ मांझा के खिलाफ और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ जो चाइनीज़ प्रमोट कर रहे थे, इसी तरह ऐसे फ्रॉडियर्स के खिलाफ भी बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा और इसकी औकात आप ही लोग दिखाएंगे। शेयर करिए, कोई भी जाके इसको ना देखे ना इसको सब्सक्राइब करे। जितने मेरे जानने वाले और इसके जानने वाले हैं, या तो यहीं रह लीजिए या वहाँ रह लीजिए। अगर वो मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड किया तो आप मेरे से कहने आएंगे, मैं करूँगा तो निवारण, लेकिन मैं ये भी कहूँगा आपसे कि मैंने आगाह किया था। यहाँ क्वालिटी काम दिखाता हूँ दोस्तों, क्वालिटी मांझे दिखाता हूँ दोस्तों, आपको क्वालिटी वीडियो देता हूँ दोस्तों, और क्वालिटी के पेज, क्वालिटी के लोग, समझ रहे? हर चीज़ क्वालिटी की मिलेगी, क्योंकि काइट कल्चर का मेन मोटिव ही है पतंगबाजी को आगे रखना, आगे बढ़ाना। इन जैसे एक्चुअल जो कमीशन खोर हैं वो ये हैं, जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, जो लोगों से कमीशन खा लेते हैं, मतलब सेलर्स से कमीशन खाते हैं, ओरिजिनल ये हैं। इनकी ये मानसिकता है दोस्तों, इसने ये बता दिया अपने वीडियोस में मेरे थ्रू, समझ रहे हैं दोस्तों? इनसे सावधान रहें, ये घटिया लोग हैं। तो अभी तक तो आसिफ सर थे ही, साथ में एक और ज़बरदस्त नाम आ गया है बब्बल उस्ताद का। जी हाँ, उस्ताद इसलिए कहेंगे कि कन्ने बांधने में अगर इनसे बड़ा मेरे ख्याल से, सर आसिफ सर आप बताइए, कन्ने बांधने में क्या इनका भूमिका रहती है? कन्ने बांधने में अच्छे ही, लेकिन 90% लोग कन्ने नहीं बांधने आते हैं। यही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कन्ने बांधने में अगर कोई उस्ताद है मेरे सामने तो वो हैं
बब्बल उस्ताद, इसीलिए इनको जाना जाता है। अगर ये कन्ने बांध देंगे तो आप झोल इनका पा नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। बब्बल सर हैं, बब्बल सर से भी ये पूछते हैं कि बब्बल सर ये बताइए कि अगर कोई किसी बंदे को जो नया हो 4000 का मांझा है, 8 फिरकी, वो भी कहेंगे 15 साल पुराना बेच रहा है, तो क्या ये गलत है कि गलत चीज़ है? गलत है, एकदम गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इस आदमी नए आदमी को लूटते हैं, नए आदमी को लूटते हैं। नया आदमी आया, शौकीन आया बेचारा, वो 4000 5000 की डोर दे, 4-5 हज़ार की डोरी नहीं आती है। जी जी, 4-5 हज़ार की डोर देके गलत कर रहे हैं किसी साथ, ये चीज़ गलत है। उसमें बदनाम होते हैं प्लेयर लोग, प्लेयर बदनाम होते हैं और गलत डोर देते हैं वो लोग, मेन चीज़ गलत भी देते हैं डोर, इससे और बदनामी होती है, प्लेयरों की बदनामी होती है इसमें। यही ज़्यादातर मांझे आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि नए लोगों को जो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सही बात है, बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ गलत है गलत है। इसमें प्लेयर लोग सारे हिंदुस्तान के जितने अच्छे खिलाड़ी वो बदनाम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो दोस्तों भैया भाई हैं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं हमारे, भैया भाई आए हैं। प्रीतम सीमेंट का हमारा जो ये हमने जो यूट्यूब पे डाला था आशीष भाई है, इनको हम दूध पे पतंग बनाते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं भैया भाई हमारे। अच्छा, ये इन्हें डॉक्टरी पढ़ाई भी की थी, 1 साल इन्हें पढ़ाई की थी। 1 साल? हाँ, 1 साल पढ़ाई की, छोड़ दी जी, अपने बिजनेस में आ गए। ओके, दूर रुपये छड़ाते हैं, बड़ी बढ़िया है।